टीचिंग इज टचिंग लाइफ फॉर एवर। शिक्षा का उद्देश्य केवल कुछ जानकारी बच्चों को दे देना नहीं है, केवल कोर्स पूरे करा देना और उनकी परीक्षा लेकर के उनको पास फेल कर देना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है कि हम बच्चे के अंतेवासी बने और बच्चा हमारा अंतेवासी बने, यानी हम बच्चे का हित इतना सोचें जितना अपने बारे में हम सोच सकते हैं या अपने लिए सोच सकते हैं, बल्कि हो सके तो उससे भी अधिक सोचें, यानी वो हमारे हृदय में वास करता हो और एक दूसरे के हृदय में गुरु शिष्य वास करते हों। ऐसी परंपरा भारत में रही है। शिक्षा का उद्देश्य है अज्ञान तिमिर से मुक्ति, और इसीलिए विद्या को ये कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो हमें अज्ञानता के बंधन से मुक्त कर दे, हमारे विवेक को जागृत कर दे। हम पूरी जानकारी रखते हों लेकिन हमारे अंदर अपने विषय को, किसी भी बिंदु को लेकर के सही गलत निर्णय करने की सामर्थ्य जगा दे, सामर्थ्यवान हमें बना दे, सर्व सामर्थ्य हमको प्रदान कर दे। इसीलिए शायद इन शिक्षाओं की वजह से ही भारत को विश्व गुरु कहा गया कि अगर शिक्षा लेनी है तो फिर भारत ही जा कर के हमको हमारा मकसद पूरा हो सकता है। आपको पता है कि दुनिया का जो सबसे पहला विश्वविद्यालय है वो भारत ने ही दिया दुनिया को। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय है, उससे पहले कोई विश्वविद्यालय किसी भी देश में नहीं था। तो ये भारत की देन है। और उसमें जो कोर्सेज़ हैं, यानी हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति में वो कोर्सेज़ भी जीवन शिक्षा को देने वाले हैं। लौकिक शिक्षा भी है, उसमें विभिन्न शिक्षाएं भी हैं, और इसलिए जो संस्कृत वांग्मय है यानी संस्कृत साहित्य है, मतलब उसमें कोई भी विषय जीवन का ऐसा नहीं है, मानव जीवन का ही नहीं बल्कि पूरे जीवन का, जो संस्कृत में ना हो। और फिर सबसे बड़ी चीज़ है सह अस्तित्व की शिक्षा, यानी पेड़ पौधे, पर्वत, लताएं, पशु पक्षी, शत्रु मित्र, मतलब इन सब के बारे में और भी जितनी विद्याएं हैं, चाहे वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, चाहे वो मेडिकल साइंस है, चाहे वो और जो तरह की अभियांत्रिकी हैं, सैन्य शिक्षा है, लोक व्यवहार है, राजनीति है, सब कुछ संस्कृत वांग्मय में समाया हुआ है। और जब भी कहीं प्रमाण की ज़रूरत होती है तो हम उनको ही कोट करते हैं, यानी उनका ही संदर्भ लेकर के हम बताते हैं कि नहीं, प्राचीन भारतीय साहित्य में ऐसा कहा गया है, इसलिए आपकी बात उस कसौटी पर खरी नहीं उतर रही है। तो हमें बचपन से इन मेघों से, इन पेड़ों से, इन सरिताओं से, इन पशु पक्षियों से उदाहरण लेकर के जीवन मूल्य सिखाए गए। आज कभी कभी थोड़ा अफसोस होता है कि बच्चों को हम अंग्रेज़ी बनाए देना चाहते हैं, और मज़े की बात यह है कि वो न तो वो आधा तीतर आधा बटेर, ना वो इधर के रहते ना उधर के रहते, अपनी भाषा को पूरी तरह नहीं सीख पाते, अपनी संस्कृति को नहीं सीख पाते, उधर का उनको अधिक पता नहीं होता, और केवल अंग्रेज़ी के दो शब्द सिखाने के लिए उनको हम, या अंग्रेज़ियत उनको देने के लिए उनको कोर्स में ऐसी ऐसी कहानियाँ, ऐसी ऐसी जो पोएट्री हैं वो दे देते हैं, कविताएं अंग्रेज़ी की, जो बस हमटी डमटी सैट ऑन ए वॉल, हमटी पता नहीं क्या है, हैड ए ग्रेट फॉल। तो इससे क्या सीखेगा बच्चा? हमने सीखा कि मैं आपको सुनाता हूँ जो श्लोक मैंने बचपन में गुरुजी ने हमें सिखाया था, चातक के माध्यम से। चातक एक पक्षी होता है, और उस पक्षी की पिपासा जो है ना, प्यास, वो बहुत बड़ी है, ख़ास भी है। इसीलिए जब प्यास की बात होती है तो वहाँ पर उदाहरण चातक का दिया जाता है, कंपैरिजन भी उससे ही करते हैं, है ना। और या फिर अगस्त्य मुनि की प्यास है, वो कुछ और तरह की प्यास है। तो जो चातक की प्यास है तो उसका उदाहरण लेकर के गुरु सिखा रहे हैं कि हर किसी से उम्मीद मत रखो जीवन में, दीन मत बनो, रे रे चातक सावधान मनसा, मित्र क्षणम श्रूयताम, अम्बोधा बहवो वसंति गगने, सर्वे अपि नैतादृशा, केचिद् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधां, गर्जन्ति केचिद् वृथा, यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतो
माँ ब्रूहि दीनम वचः। ये सिखाया उन्होंने। फिर हमें समझाते थे बड़े प्यार से कि क्या समझे, फिर हम अपना उत्तर देते थे उनको। कहते हैं क्योंकि पहले क्या होता था कि राजाओं के दरबार में जहाँ तरह तरह की विभूतियाँ होती थी वहाँ गुरु भी होते थे, और गुरु के मार्गदर्शन में ही राज सिंहासन चलते थे, क्योंकि गुरु का कोई स्वार्थ नहीं होता, वो पुरोहित होते हैं, वो तो सामने वाले का हित सोचते हैं, तो उस पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया जाता था। तो लेकिन राजा की अपनी मर्यादा है, तो राजा को सिखाने के लिए हम बहाना बनाते थे, यानी किसी और के माध्यम से शिक्षा उनको दी जाती थी। तो उन्होंने शिक्षा दी कि भाई तुम हर पड़ोसी राज्य से मदद मांगने के लिए मत जाओ। तो उसके लिए उन्होंने ये साधन अपनाया कि चातक के उदाहरण से समझाया कि रे रे चातक, हे चातक सावधान मनसा, सावधान मन से हे मित्र एक क्षण मेरी बात सुन। बताओ जी क्या बात है कि अम्बोधा बहवो वसंती गगने, कि आसमान में तुम देखो ऊपर तो बादल बहुत सारे हैं, जगह जगह रुई के गुच्छे से फैले पड़े हैं, आइसबर्ग से फैले पड़े हैं, तरह तरह के आकार लिए हुए बादल आसमान में हमको दिखाई देते हैं। अम्बोधा बहवो वसंती गगने, बहुत सारे बादल आकाश में हैं इधर उधर, नैतादृशा, लेकिन कहते हैं इनमें से केचिद वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधाम, इनमें से कोई बादल ही ऐसे होते हैं जो धरती पर बरसते हैं और धरती को जलमग्न कर देते हैं। गर्जन्ति केचिद वृथा, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बेकार गरजते गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। आपने भी सुना होगा कि गरजने वाले बरसते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बहवो वसंती गगने सर्वे अपि नैतादृशा केचिद वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधाम, कुछ हैं जो धरती को पानी से वर्षा से गीला करते हैं, गर्जन्ति केचिद वृथा, और बाकी लोग तो ऐसे ही गरजते रहते हैं। इसलिए यम यम पश्यति, तो जिस किसी को भी देखता है हर किसी से मदद की उम्मीद मत करो। यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरुतो माँ ब्रूहि दीनम वचः, अपने आप को दीन मत बनाओ, याचना के शब्द हर किसी के सामने मत बोलो, क्योंकि हर कोई मददगार नहीं होता है। तो सुंदर से बादल के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से हमको जीवन की शिक्षा हमारे गुरुओं ने दी, हम उनसे कभी उऋण नहीं हो सकते। मैं चाहता हूँ कि आज भी वही गुरु हमारे होने चाहिए जो केवल कोर्स बुक्स पढ़ाने तक ही सीमित ना हो, बल्कि कोर्स बुक्स के माध्यम से बच्चों को पकड़ें, उनको रिवार्ड एंड पनिशमेंट का जो एक सिद्धांत है उसके ऊपर चल करके उनको अच्छी शिक्षा दें। मैं किसी दिन पनिशमेंट के बारे में भी चर्चा करूंगा, क्योंकि जब हम कहते हैं पनिशमेंट शब्द तो आजकल तो ऐसा लग रहा है कि पनिशमेंट देना तो बहुत गलत है। तो पनिशमेंट क्या है और रिवार्ड क्या है, इस पर भी किसी दिन चर्चा करेंगे। हरिओम।